वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की लिमिटलेस एप्लीकेशंस है, बट यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। कोलॉइड्स की जो एप्लीकेशन है उसे हमने 2 क्लास में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट नेचुरल एप्लीकेशन एंड सेकंड टेक्निकल एप्लीकेशन। अब वन बाय वन इन एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। सिंपल एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है नेचुरल एप्लीकेशन। इसमें फर्स्ट है ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? देखो, नेचर में जो डस्ट पार्टिकल एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं या बोल लो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं? लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। इस स्कैटरिंग की वजह से ही हमें स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। अब बात आती है ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है। तो जितने भी लाइट्स होते हैं उसमें से ब्लू कलर की जो लाइट है उसके लिए वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। और जिस कलर की या बोल लो जिस सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। सो स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कोगुलेशन एक्चुअली में क्या होता है? ब्लड जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है एल्बुमिन लाइक सब्सटेंस का वाटर में। एल्बुमिन लाइक सब्सटेंस, एल्बुमिन जैसे एग एल्बुमिन होता है, ठीक है, इनसोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं। तो ब्लड भी क्या होता है? एल्बुमिन लाइक सब्सटेंस का या एल्बुमिन लाइक प्रोटीन्स का वाटर में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और ब्लड के जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ब्लड को कोगुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? जब उसमें एलम या फिर फेरिक क्लोराइड, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जब भी कोलोइड्स में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो उसका कोगुलेशन हो जाएगा। तो जब ब्लड में एलम को या फेरिक क्लोराइड को, ये कैसे है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड एलम या फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड को ऐड किया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है। जैसे बॉडी में कहीं भी कोई चोट लग जाती है या फिर कट जाता है, कटिंग हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ एलम या फिर फेरिक क्लोराइड को लगाया जाता है। उससे क्या होता है? एलम में या फेरिक क्लोराइड में जो एल्यूमिनियम 3+ आयन और फेरिक आयन Fe3+ आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं? ब्लड के कोलोइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट कर देते हैं। ठीक है, इस कोगुलेशन की वजह से ही क्या हो जाता है? जो ब्लड हो जाता है वो क्लोटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ब्लड का क्लोट बन जाता है और ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग किस तरीके से होती है या फिर फ्लो करते हुए ब्लड को किस तरीके से रोका जाता है या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड किस तरीके से किया जाता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोलोइड है, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो उसका क्या कर देता है? कोगुलेशन कर देता है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या चीज़ होती है? डेल्टा एक लैंड टाइप एरिया होता है, ठीक है, सैंड का, क्ले पार्टिकल्स का एक एरिया बन जाता है लैंड टाइप का। किस जगह पे? जहाँ पर रिवर वाटर सी वाटर से कांटेक्ट करता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, रिवर वाटर जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। किसका? क्ले पार्टिकल्स का या बोल लो सैंड पार्टिकल्स का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कौन? रिवर वाटर। ठीक है, और सी वाटर में हम जानते हैं अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। KCl हो गया, NaCl हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, अब क्या होता है? जब रिवर वाटर, व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, जहाँ पर रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। जैसे ही रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, सी वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं? रिवर वाटर में जो क्ले या सैंड के कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते हैं? कोगुलेट कर देते हैं। इस कोगुलेशन की वजह से क्या होता है? वो रिवर पार्टिकल या सैंड पार्टिकल, ठीक है, जिस जगह पे सी वाटर और रिवर वाटर कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उस एरिया में, उस जगह पे क्या होने लग जाते हैं? डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ठीक है, और इनके डिपोजिशन की वजह से एक एरिया, एक बोल सकते हो लार्ज स्पेस बन जाता है। किसका? सैंड का या क्ले पार्टिकल्स का। उसे क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। इसे हम डायग्राम में समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पर ऊपर मैंने ये सी वाटर को रिप्रेजेंट किया है और नीचे मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है? रिवर वाटर को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, रिवर वाटर में ये जो ऑरेंज पार्टिकल्स बताएं ये किसके? क्ले के कोलोइडल पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज कोलोइड है। ठीक है, अब जैसे ही इस जगह पे जहाँ पर क्या हो रहा है? रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं ये इन इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से क्या हो जाते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं। और कोगुलेट होके ये इस तरीके से यहाँ पर डिपॉजिट होने लग रहे हैं। ठीक है, ये डिपॉजिट होकर जो ये एरिया बना रहे हैं, ठीक है, इसमें लार्ज क्ले पार्टिकल का एक तरीके से एरिया बन गया। ये इस एरिया को ही क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक,
तो जहाँ पर रिवर वाटर सी वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है वहाँ पर जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, इस टाइप की एरिया का फॉर्मेशन जो होता है, क्ले का और सैंड पार्टिकल्स का जो एरिया बनता है, लार्ज एरिया, ठीक है, उससे ही डेल्टा बोला जाता है। और ये डेल्टा किस वजह से बनता है? ये डेल्टा बनता है क्ले पार्टिकल्स या सैंड के जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं उनके कोगुलेशन की वजह से। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कोलॉइडल पार्टिकल की सॉइल्स में। देखें, जो फर्टाइल सॉइल्स होती है वो खुद क्या होती है? कोलॉइडल नेचर की होती है। दैट मीन्स सॉइल्स के जो पार्टिकल होते हैं फर्टाइल सॉइल्स के, वो कैसे होते हैं? कोलॉइडल नेचर के होते हैं। और इसमें जो ह्यूमस होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है? प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह एक्ट करती है, ठीक है। सैंड में जो भी लीव्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है वो ह्यूमस क्रिएट करती है, ठीक है। तो फर्टाइल सॉइल कोलॉइडल नेचर की होती है, उसमें ह्यूमस प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह एक्ट करती है। अब अगर सॉइल के पार्टिकल कोलॉइड नेचर के हैं तो हमें पता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और वो अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है। तो कोलॉइडल नेचर की वजह से जो सॉइल होती है वो मॉइस्चर का और नरिशिंग मटेरियल्स, ठीक है, उनका क्या कर लेती है? ईजिली एड्जॉर्प्शन कर लेती है। आ रही है बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद में जो एप्लीकेशन है वो है कोलॉइडल रेन। एक्चुअली में जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइप के कोलॉइडल पार्टिकल्स ही होते हैं। देखो, क्लाउड्स आर एरोसोल्स। एरोसोल्स भी क्या है? कोलॉइड का एक नाम है। जब अपन डिस्पर्जन मीडियम एयर लेते हैं तो जो कोलॉइड्स होते हैं उनको एरोसोल बोलते हैं, बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो क्लाउड्स आर एरोसोल हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। क्लाउड्स क्या होते हैं? एरोसोल होते हैं, मतलब कोलॉइड्स होते हैं जिनमें एयर के जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में सस्पेंड होते हैं, मतलब एयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। इसकी वजह से ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं इनका क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है? ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनकी साइज कंटिन्यूसली बड़ी होती जाती है, बिगर एंड बिगर, ठीक है। कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्रो बिगर एंड बिगर इन साइज। क्यों? क्योंकि उनका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन की वजह से वो बड़ी से बड़ी साइज़ की होती है। और कब तक ये साइज़ बढ़ती रहती है? जब तक कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं टिल दे कम डाउन इन दी फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है। ये साइज़ बढ़ती रहती है और बढ़ने की वजह से जब इन पे ग्रेविटेशन इफेक्टिव हो जाता है तो ये ड्रॉपलेट्स, ठीक है, रेन की फॉर्म में आने लग जाती है, मतलब रेन होने लग जाती है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं? देखो, इस टाइप की जो रेन होती है इसे कोलॉइडल रेन बोला जाता है। उसके अलावा देखो, अब हम बोल रहे हैं क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एरोसोल्स होते हैं, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो हम आर्टिफिशियली भी क्या करा सकते हैं? रेन करा सकते हैं। किस तरीके से? हम अगर क्लाउड्स पे जो कि कोलॉइड्स हैं उन पे अगर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोगुलेशन होगा, मतलब वो जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो रैपिड हो जाएगी, ठीक है। और हम आर्टिफिशियली भी क्या करा सकते हैं? रेन करा सकते हैं। देखो, इट इज़ पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन by throwing electrified sand or spraying a soil carrying charge opposite to clouds from aeroplane, ठीक है। एरोप्लेन की हेल्प से अगर हम क्लाउड्स पर इलेक्ट्रीफाइड सेंड, मतलब चार्ज सेंड पार्टिकल अगर डालेंगे, ठीक है, अपोजिटली चार्ज कोलॉइड पार्टिकल जो है उसके अपोजिट चार्ज, तो क्या होगा? उनका कोगुलेशन हो जाएगा। इसके अलावा अपोजिटली चार्ज सोल पार्टिकल अगर डाल देंगे तो भी क्या हो जाएगा? कोगुलेशन हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया था म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन में क्या होता था? एक सोल नेगेटिव चार्ज है, एक सोल पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को मिक्स करोगे तो आपस में कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम क्लाउड्स पर एरोप्लेन की हेल्प से इलेक्ट्रीफाइड सेंड डालेंगे या फिर अदर अपोजिटली चार्ज सोल को स्प्रे करेंगे या फिर बोल लो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो जो ड्रॉपलेट्स है वो इजीली कोगुलेट हो जाएगी और इस तरीके से रेन प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब रेन होने लग जाएगी, ठीक है। इस टाइप की रेन को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल रेन बोला जाता है। आ रही है बात समझ में, ठीक। इसके बाद में देखो, ये जो एप्लीकेशन थी ये नेचुरल एप्लीकेशन होगी। इसके बाद में अब कोलॉइडल पार्टिकल्स की जो एप्लीकेशन है वो टेक्निकल एप्लीकेशन, वो देखते हैं हम। इसमें सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। एक्चुअली में इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, इंडस्ट्री की जो चिमनी से स्मोक निकलता है उसमें अ लार्ज नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो स्मोक होता है वो उन पोल्यूटेंट्स का कोलॉइड होता है, जिससे बोला जाता है स्मोक इज कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट एट्सेट्रा। जो इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलता है ब्लैक कलर का, उसमें अ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ या फिर सॉलिड पार्टिकल्स लाइक कार्बन, आर्सेनिक एट्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। और स्मोक जो होता है कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट एट्सेट्रा का कोलॉइड होता है, ठीक है। अब जब स्मोक बाहर निकलेगा
तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो जाएगा, एयर पोल्यूशन। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, जब ये स्मोक बाहर निकाला जाता है उससे पहले, ठीक है, इसको एक प्रेसिपिटेटर में भेजा जाता है। ठीक है, उस प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, जितने भी कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट है स्मोक में, जो एक तरीके से बोल सकते हो पोल्यूटेंट्स हैं और जो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एक चैम्बर में, और पोल्यूशन फ्री जो गैस होती है वो पास आउट हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, देखो, बिफोर स्मोक कम्स आउट फ्रॉम दी चिमनी, जब स्मोक चिमनी से बाहर निकले उससे पहले, इज लेड थ्रू अ चैम्बर कंटेनिंग प्लेट्स हैविंग अ चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ स्मोक पार्टिकल्स। ठीक है, चिमनी से बाहर निकले स्मोक उससे पहले इस स्मोक को एक चैम्बर में ले जाया जाता है। उस चैम्बर में क्या होती है, एक प्लेट होती है, उस प्लेट पर जो चार्ज होता है वो कोलोइडल पार्टिकल पे जो चार्ज है उससे अपोजिट होता है। क्यों, ताकि वो जो प्लेट है उन कोलोइडल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे, उनका चार्ज न्यूट्रल कर दे और उनको कोगुलेट कर दे। इससे क्या होता है, इससे पार्टिकल वहीं पे सस्पेंड हो जाते हैं और जो गैस होती है, जो स्मोक हो जाता है, वो पोल्यूशन फ्री हो जाता है। ठीक है, तो देखो आगे, पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट लूज देयर चार एंड गेट प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही इस प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं अपना चार्ज लूज़ कर देते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मतलब उस चैम्बर में रह जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल द सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द चैम्बर। ठीक है, इसके बाद देखो, दिस प्रेसिपिटेटर इज कॉल्ड कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। इस प्रेसिपिटेटर को क्या बोला जाता है, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बोला जाता है। ठीक है, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक पार्टिकल। स्मोक पार्टिकल्स को एक चैम्बर में ले जाया जाता है, उस चैम्बर में एक प्लेट होती है जिन पे कोलोइडल पार्टिकल से अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है, वो उन्हें अट्रैक्ट करती है, उनका चार्ज क्या कर देती है, एक तरीके से फिनिश कर देती है और उनको प्रेसिपिटेट कर देती है। इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज़ है बोल सकते हो, या डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, वो सब तो चैम्बर में रह जाते हैं, और जो डस्ट फ्री या स्मोक फ्री गैस है वो क्या हो जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है, उससे पोल्यूशन जो है बहुत कम हो जाता है। इज दैट क्लियर। और इस टाइप का ये सिस्टम होता है, इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं। देखो, ये चिमनी है इंडस्ट्री की, और इससे पहले ये जो चैम्बर बनाया गया है ये कोट्रेल प्रेसिपिटेटर है। इसमें क्या है, देखो, ये एक चार्ज नोब लगाई हुई है, यहाँ पर क्या है, हाई वोल्टेज सोर्स से इस प्लेट को या इस नोब को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और इस पे जो चार्जेस, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स स्मोक के जो कोलोइडल पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो इसके पास जाएंगे, अपना चार्ज ख़त्म करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और जो पोल्यूशन फ्री या पार्टिकल्स फ्री बोल सकते हो, जो एयर है, वो कहाँ, चिमनी के थ्रू बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसे क्या बोला जाता है, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बोला जाता है। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। एक्चुअली में नेचुरल सोर्स जिससे वाटर हम ऑब्टेन करते हैं, या बोल लो इम्प्योर वाटर, उसमें क्या होते हैं, सोल पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, इसके अलावा अदर इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज़ जो होती है इनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, वाटर में एलम को डाला जाता है। एलम इज़ एडेड टू सच वाटर। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये एलम जो होती है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा, ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है बैक्टीरिया, उन सबको क्या कर देती है, कोगुलेट कर देती है। आ रही है बात समझ में। इस कोगुलेशन की वजह से इम्प्योरिटीज़ और जो बैक्टीरिया है वो सस्पेंड हो जाता है और वाटर को फिल्टर कर देते हैं हम। इस तरीके से वाटर क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, एंड दस वाटर इज़ मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से हम वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सूटेबल या फिट बना सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इन टैनिंग ऑफ लेदर। ठीक, एनिमल हाइड बोल लो, या एनिमल की जो स्किन होती है उसको लेदर बोला जाता है। तो एनिमल हाइड्स आर कोलोइडल इन नेचर। जो एनिमल की हाइड्स होती है, या बोल लो सिंपली लेदर जो होता है वो भी कोलोइडल नेचर का होता है। ठीक है, और ये कोलोइडल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। आ रही है बात समझ में। अब एनिमल हाइड जो मिलती है नेचुरली वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, इन्हें टेनिन में डिप किया जाता है, या बोल लो टेनिन के साथ सोक किया जाता है। मतलब जो एनिमल हाइड है, जो लेदर है, वो कोलोइडल नेचर की है, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है, सॉफ्ट होती है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, टेनिन में सोक किया जाता है। ठीक है, जो लेदर है उसको सोक किया जाता है टेनिन में। ठीक, तो टेनिन में क्या प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जो एनिमल हाइड लेदर है वो तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है, और जो टेनिन होता है उसमें कैसे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं,
नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही दो अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स करोगे तो म्यूचुअल कोगुलेशन होगा, एक दूसरे का चार्ज वो क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल कोगुलेशन होता है जब किसको, टेनिन को लेदर के साथ में मिक्स किया जाता है। ठीक, और उसकी वजह से जो लेदर है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। आ रही है बात समझ में। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है टैनिंग ऑफ लेदर या सिंपली टैनिंग बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर लेदर की टैनिंग के लिए टेनिन को ना यूज करके क्रोमियम सोल्ट्स को भी यूज किया जाता है। क्रोमियम सोल्ट्स हैव ऑल्सो बीन यूज इन प्लेस ऑफ टेनिन। टेनिन की जगह पर लेदर के लिए, लेदर को हार्ड करने के लिए क्रोमियम के सोल्ट्स को या क्रोमियम के कंपाउंड्स को भी यूज किया जा सकता है। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, सिंपल सा टेनिंग ऑफ लेदर कुछ नहीं है, जो लेदर ऑब्टेन होती है, एनिमल हाइड जो होती है, एनिमल की स्किन जो होती है सिंपली, वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज कोलोइड होती है। इसमें नेगेटिव चार्ज कोलोइड ऐड करते हैं अपन टेनिन को। ठीक है, टेनिन क्या होता है, सिंपली एक पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, इसको टेनिक एसिड भी बोल देते हैं अपन। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज लेदर के कोलोइड में नेगेटिवली चार्ज टेनल के कोलोइड मिक्स होंगे तो एक दूसरे का चार्ज क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं और इनका क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। इस कोगुलेशन की वजह से जो लेदर हो जाती है वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसे क्या बोला जाता है, टैनिंग ऑफ लेदर या सिंपली टैनिंग बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कोलोइडल मेडिसिन्स। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन्स जो होती है वो कोलोइडल नेचर की होती है। क्यों, क्योंकि बॉडी जो होती है वो इनको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है और ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं मेडिसिन्स के। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल है अर्जिलोल एंड प्रोटेर्जिरोल। ये क्या होते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव कोलोइड होता है सिल्वर का। अर्जिरोल एंड प्रोटेर्जिरोल इज प्रोटेक्टिव कोलोइड ऑफ सिल्वर विच इज़ यूज्ड एज एन आई लोशन। ठीक है, इसको आई लोशन की तरह यूज किया जाता है, किसको, अर्जिलोल और प्रोटेर्जिरोल को, जो भी क्या होती है, कोलोइडल नेचर की होती है। जैसा कि मैंने बताया सिल्वर का कोलोइड होती है, बोल लो सिल्वर का प्रोटेक्टिव कोलोइड होती है, मतलब इसमें कोई ना कोई प्रोटेक्टिव एजेंट मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ये किसकी तरह, एज एन आई लोशन की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो कोलोइडल मेडिसिन है वो है कोलोइडल एंटीमनी। एंटीमनी होता है SB इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो कोलोइडल एंटीमनी जो होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, एक तरीके की मेडिसिन होती है कोलोइडल एंटीमनी, जिसको कालाजर, ब्लैक फीवर जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो कोलोइडल गोल्ड जो होता है उसको यूज किया जाता है किसके लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए। दैट मीन्स बोल सकते हो कोलोइडल गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से हेल्थ टॉनिक की तरह एक्ट करता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का मतलब हेल्थ बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है, सिंपली हम ये बोल सकते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, कोलोइडल सल्फर जो होता है वो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो अपना इनो होता है, इनो में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनो किसके लिए, स्टमक प्रॉब्लम के लिए, स्टमक डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ लिया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि कोलोइडल रेंज का होता है, कोलोइडल होता है, इज यूज्ड फॉर स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक प्रॉब्लम, पेट की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फोटोग्राफी में। एक्चुअली में फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है, फोटोग्राफिक फिल्म जिसको रील भी बोलते हैं हम, ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट्स आर थिन ग्लास प्लेट्स और सेलुलॉइड फिल्म। ठीक है, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिसको अपन रील बोलते हैं, आजकल तो वो कैमरा यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उसमें भी क्या होता है, देखो कोटेड विद जिलेटिन कंटेनिंग फाइन सस्पेंशन ऑफ AgBr। फोटोग्राफिक प्लेट की जो लेयर होती है उसके ऊपर जिलेटिन की कोटिंग होती है। इस जिलेटिन की कोटिंग में कौन प्रेजेंट होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड के पार्टिकल्स या सिल्वर ब्रोमाइड प्रेजेंट होता है, उसका फाइन सस्पेंशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स फोटोग्राफिक के प्लेट में सिल्वर का कोलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड के कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिलेटिन के साथ मिक्स करके। ठीक है, देखो यहाँ पर पार्टिकल ऑफ AgBr आर कोलोइडल इन नेचर। AgBr के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलोइडल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफी में भी कोलोइड्स का इम्पोर्टेंस है या कोलोइड का कंसेप्ट यूज किया जाता है। इसके बाद में लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है रबर इंडस्ट्री में। एक्चुअली में रबर के जो ट्री होते हैं वहाँ से जो लिक्विड मिलता है जिससे रबर ऑब्टेन किया जाता है उसको बोला जाता है रबर मिल्क या लेटेक्स। ठीक है, तो जो लेटेक्स होता है, ठीक है,
लेटेक्स होता है या जो रबर मिल्क होता है वो क्या होता है, रबर के पार्टिकल्स का वाटर में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। मतलब वाटर में रबर के पार्टिकल सस्पेंड है तो जो कोलोइड होता है उसे लेटेक्स या रबर मिल्क बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो कोलोइड है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो रबर ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, रबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय कोगुलेशन ऑफ लेटेक्स। ठीक है, रबर ऑब्टेन करने के लिए जो लेटेक्स या रबर मिल्क है या कोलोइड है तो इसका क्या किया जाता है, कोगुलेशन करवाया जाता है। उसकी वजह से रबर पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, रबर ऑब्टेन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ सिंपल कोलोइड्स की एप्लीकेशन थी। इज़ दैट क्लियर?